जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा बिहार सरकार की तरफ से एक्साइज कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई है। ये जो एक्साइज कांस्टेबल है, ये बिहार सरकार के प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी या एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये 01/2022 है। 01/2022 के थ्रू ये बिहार सरकार एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज कांस्टेबल। हिंदी में इसको मद्यनिषेध आरक्षी भी बोलते हैं। तो वैसे मेरे दोस्त जो एक सिंपल इंटरमीडिएट हैं या 10+2 हैं, उनके लिए वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाली है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं बिहार के जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, और जो बिहार पुलिस में भी जाना चाहते हैं, बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं। उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो पैटर्न है वो पैटर्न सेम ही है। ये चाहे आप बिहार पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, इन सब का जो पैटर्न है ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। बिकॉज ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट एज यू नो कि बिहार एक ड्राई स्टेट है कहने को। बिहार में बिल्कुल कंप्लीट बैन है शराब पे। बट आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज़ में कहीं ना कुछ न्यूज आ ही जाता है। सो चलिए, आज की इस वीडियो में एक्साइज जो कांस्टेबल के लिए ये वैकेंसी आई है बिहार सरकार की तरफ से, इसी पे जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट बताऊंगा आपको। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इस एडवर्टाइजमेंट की, इस नोटिफिकेशन की, उस सब पे आपको बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा। ये ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज है जो कि मोस्ट अवेटेड होती हैं, वो मैं आप तक इजीली पहुंचा सकूं। एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक होगा और इसका जो अप्लाई लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से गो थ्रू होइएगा, देन आप अप्लाई लिंक पे जाके अप्लाई कीजिएगा। वैसे अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, एक्साइज कांस्टेबल के ऊपर कुछ भी पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके हर एक क्वेरी का आंसर देने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक्साइज कांस्टेबल के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से एक्साइज कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई है। इसके लिए जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 13 अगस्त 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड इसका जो लास्ट डेट है ये 13 सितंबर 2022 है। 13 सितंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात करूं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये 10+2 है, या इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट पास हैं, 10+2 पास हैं, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ डिवीज़न या मार्क्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी डिवीज़न से पास हो, आपके कितने भी मार्क्स हो, डजेंट मैटर, आप बस एक इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं या 10+2 पास हैं या 12 पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक जो भी मेरे दोस्त जो पढ़ते हैं और जो पढ़ाई करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो 10+2 तो मिनिमम होते ही हैं अभी के समय में। तो सभी मेरे दोस्त इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 1 जनवरी 2022 है। 1 जनवरी 2022 तक आपका जो क्वालिफिकेशन है, मतलब आप इंटर पास हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों, अगर इसके एज की बात कर लेता हूँ तो जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप किसी दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है एज पर गवर्नमेंट रूल। वैसे दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, तो जो EBC कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, और जो यूआर कैंडिडेट हैं जो कि मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
इन सारे कैटेगरी के मेल जो हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 775 रुपीज़ है, 675 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। वैसे दोस्तों जो SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, वीमेन कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों या फिर थर्ड जेंडर हैं, उन सभी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 180 रुपीज़ है, 180 रुपये आपको देने होंगे। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें और इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूं, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 76 है। 76 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो आप नंबर ऑफ पोस्ट पे मत जाइए, आपको एक ही सीट लेना होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि हमें बस एक सीट पे मतलब है, एक सीट का मुझे काम है। अगर मैं तैयारी करूं, अगर मैं मेहनत करता हूं और मैं अगर इसमें अप्लाई करूं और मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें बस एक सीट चाहिए होता है। हमें 76 हो या फिर 76,000 हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आगे बढ़ूँ, अगर इसके सैलरी की बात कर लेता हूँ कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो सबसे पहले हम उसकी सैलरी देखते हैं कि सैलरी कितनी है, हाउ इज द सैलरी। सो अगर सैलरी की बात करूँ तो ये एज पर 7 CPC लेवल 3 में आता है और लेवल 3 का जो पे स्केल है वो 21,700 to 53,000 के बीच में होता है। तो अगर सैलरी वाइज देखूँ तो सैलरी काफ़ी हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे जो अदर अलावेंसेस हैं वो भी मिलते हैं। तो सैलरी वाइज काफ़ी अच्छी सैलरी है और आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए इफ़ यू आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की भी बात कर लेता हूँ कि एज यू नो कि फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिकॉज जब आप कांस्टेबल की या चाहे वो बिहार कांस्टेबल का हो या एक्साइज कांस्टेबल हो या दरोगा की दरोगा है उसकी अगर तैयारी करते हैं तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट, चाहे वो जनरल हो या OBC हो, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। एंड जो EBC हैं या फिर SC या ST कैटेगरी के जो बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो विमेन हैं, विमेन कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, इनका हाइट 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर चेस्ट की बात करूं तो जो भी मेरे दोस्त जो जनरल कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वो EBC कैटेगरी के हों, उनके लिए जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड आफ्टर एक्सपेंशन वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब मिनिमम आपका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जब आप उसको फुलाते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऐसे ही जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर एंड आफ्टर एक्सपेंशन ये 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वीमेन कैंडिडेट के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। वैसे दोस्तों अगर वेट की बात करूं तो जो वेट है वो मिनिमम वेट आपकी 48 kg की होनी चाहिए। ये सभी कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपका जो मिनिमम वेट है वो 48 kg होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 2 फेज में कंप्लीट होता है। इसका जो पहला फेज है वो रिटन एग्जाम का होगा एंड जो दूसरा है वो फिजिकल स्टैंडर्ड या आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो दोस्तों अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। आपका दोस्तों ये जो रिटन एग्जाम होगा ये 10th स्टैंडर्ड का होगा। मतलब इसमें जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन आएगा ये 10th लेवल का होगा, 10वीं लेवल का ये स्टैंडर्ड होगा इसके एग्जाम का, इसके क्वेश्चन का। एंड ये रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम में आपसे हिंदी पूछा जाएगा, उसमें इंग्लिश होगा, उसमें मैथ्स होगा, सोशल साइंस में सोशल साइंस होगा, सोशल साइंस में वो सिविक्स होगा एंड ज्योग्राफी होगा, है ना। उसके अलावा जो साइंस का है, साइंस पूछा जाएगा। साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी जो भी होता है वो सारा पूछा जाएगा। जीके होगा, जनरल नॉलेज एंड जो करंट अफेयर है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तरीके से जो 10th लेवल में जो भी एग्जाम हमारा होता है वही सारा का सारा इसमें भी पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो टोटल क्वेश्चन होगा ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और 100 मार्क्स आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप अटैम्प्ट ले सकते हैं और अटैम्प्ट लेने में मुझे खुशी होती थी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा ये MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये OMR सीट पे लिया जाएगा। जी हाँ, ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा
एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फिल करना है, बट जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन होगा, OMR सीट पे होगा, जो आपको पेंसिल या पेन से जो सर्कल करना होता है, ये इस टाइप का एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो फिजिकल है, फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई तभी करेंगे जब आप मिनिमम 30% मार्क्स ऑब्टेन करेंगे रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में 30% आपको मार्क्स लाना है, तभी आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। एंड आपका जो फिजिकल होगा, जो कि पार्ट बी है सिलेक्शन प्रोसेस का, इस फिजिकल में ये जो फिजिकल है ये 100 मार्क्स का होगा। इस 100 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो रनिंग का है, आपका रन करना है। ये जो रनिंग का पार्ट है ये 50 मार्क्स कैरी करता है। मीन्स जो मेल कैंडिडेट हैं उनको रन करना है 1.6 किलोमीटर का रन उनको करना है, और ये 6 मिनट में उनको कंप्लीट करना है। ये मैक्सिमम 50 मार्क्स आपको इसमें मिलेगा अगर आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें भी जैसे अगर आप 4 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। 4.5 मिनट का टाइम लेते हैं तो आपको मार्क्स थोड़ा कम मिलेगा। ये ऐसे है, तो एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1 किलोमीटर का रन करना है, इनके लिए 5 मिनट का टाइम मिलेगा इनको, और इसके लिए भी उनको 50 मार्क्स दिया जाएगा मैक्सिमम। वैसे दोस्तों जो इसका जो पार्ट बी का जो दूसरा सेक्शन है वो शॉर्टपुट है, जिसको गोला फेंक भी बोलते हैं। गोला फेंक है, ये 25 मार्क्स का है। इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 16 पाउंड का जो गोला है या शॉट है, उसको शॉर्टपुट है, उसको फेंकना है। 16 फीट दूर फेंकना होता है। 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 12 पाउंड का 12 फीट तक उनको गोला फेंकना है। इसके लिए जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 25 मार्क्स मिलेगा। पार्ट बी का जो तीसरा सेक्शन है वो हाई जंप है। इस हाई जंप में जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 4 फीट जंप करना है, एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो उनको 3 फीट जंप करना है। इसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेगा। तो जो पार्ट बी है वो 100 मार्क्स कैरी करता है, और इस पार्ट बी में 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। रनिंग है, फिर आपका शॉर्टपुट है, गोला फेंक है, और हाई जंप है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये जो तीनों सेक्शन आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम 100 मार्क्स मिलेगा। और जो इस नोटिफिकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगी वो चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जब आपका मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगा, लाइक अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी एक्साइज डिपार्टमेंट। और इस मेरिट लिस्ट में आने का जो क्राइटेरिया है वो नोट कीजिएगा। सिर्फ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको कितने मार्क्स आते हैं वो है। जी हाँ, रिटन एग्जाम इज जस्ट क्वालिफाइंग। रिटन एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है। रिटन एग्जाम का मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। आप रनिंग में कितना मार्क्स आता है आपको, आप शॉर्टपुट में आपको कितना मार्क्स आता है, आपके हाई जंप में कितने मार्क्स आते हैं, ये डिपेंड करता है। ये आपको क्वालिफाई करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये इस पर डिपेंड होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आपका फिजिकल ही मैटर करता है। रिटन जो है ये जस्ट क्वालिफाइंग है। अगर आप मिनिमम 30% मार्क्स भी लाते हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और आपको कॉल किया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आप फॉर्म फिल जब भी करते हैं तो उस फॉर्म का एक कॉपी है, डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट लेके रख लीजिएगा। बिकॉज एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया है कि जब भी आपको एक्साइज डिपार्टमेंट बोलेगी आपको वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा, देना होगा। तो फॉर्म की एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। एंड तो वैसे मेरे दोस्त जो एक 10+2 हैं, वो 12th हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या फिर वो कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, या फिर वो सेना में ही जाना चाहते हैं, या फिर बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। तो उन सभी मेरे दोस्तों के लिए ये जो वैकेंसी है काफ़ी इंपॉर्टेंट खास होने वाली है। आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी मत जाइए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको बस एक ही पोस्ट लेना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको बहुत सारे पोस्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सो एक पोस्ट है और आपको एक पोस्ट पे ये फाइट करके ये एक पोस्ट आपको ले लेना है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आई थी, इसी पे मैंने आपको डिटेल में बताया। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको पहले डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए, वहाँ पे इसका नोटिफिकेशन का लिंक है। उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, गो थ्रू होना चाहिए। फिर अगर आपको लगे कि यू आर एलिजिबल देन आपको अप्लाई लिंक पे जाके अप्लाई कर देना चाहिए। एंड आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा।
एंड फिर मिलता हूँ आप सभी से एक किसी दूसरी वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।